हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में 10-11 जो है एक्सेल के फार्मूले पढ़े थे, तो आज के फिर वीडियो में हम लोग जो है 10 और इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं जो एक्सेल के, क्योंकि ये फार्मूले जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक्सेल शीट में जो है डेटा काफ़ी बड़े होते हैं, तो अगर जैसे हमें अगर फार्मूले नहीं मालूम है या ट्रिक नहीं मालूम है तो हम वहाँ पे उलझ सकते हैं। अगर इन फार्मूलों को अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लें तो हम जो है आसानी से उन काम को जो है कम समय में हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जो है 10 फार्मूले और कंसीडर किए हैं, जैसे हैं आपका सम इफ्स और सम स्क्वायर, सम प्रोडक्ट और काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ और काउंट इफ्स का। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सम जो है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये हमारे पास डेटा है, सीरियल नंबर है, वर्कर नेम है और यहाँ पे वेजेस दिया हुआ है। अब अगर हमें इन वेजेस को जो है सबका वेजेस जो है जितने भी हमारे पास वर्कर हैं उनका अगर हमें यहाँ पे सम करना है, तो सम का जो फार्मूला है सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, SUM प्रेस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में हम रेंज दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक को हम टोटल करना है, कहाँ से कहाँ तक, यानी C4 से लेके C14 तक जो है हमारे पास डेटा है और इन सब को जो है हम टोटल करना चाह रहे हैं। तो हम इक्वल करेंगे, इक्वल सम और रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और आंसर जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे कि आंसर हमारा ये टोटल जो है आ गया। यानी सारे मजदूरों का जो है जितना भी वेजेज है सबका एक साथ यहाँ पे हम टोटल कर लिए। अगर ये जो टोटल है, अगर इस टोटल को अगर हमें वेरीफाई करना है तो आप ऐसे जो है सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल आया हुआ है वही टोटल और यहाँ पे जो टोटल है वो सेम है, यानी जो हम सम का फार्मूला लगाए हैं वो हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट फार्मूला है सम इफ का। सम इफ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास डेटा है, जैसे हमारे पास कैश जो है दो तरह से रिसीव हुए हैं, एक ऑनलाइन प्राप्त हुआ है और दूसरा कैश प्राप्त हुआ है। अब अगर हमें इसमें जो है कंडीशन लगाना है, सपोज, क्योंकि इफ मीन्स होता है कंडीशन। अब यहाँ पे जो है हम कंडीशन चेक करेंगे कि ऑनलाइन जो है हमें कितना प्राप्त हुआ है और कैश कितना प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप टोटल जो किए हैं यहाँ पे, ये नॉर्मली जो सम का फार्मूला जैसे आप ऊपर लगाए थे वहाँ पे हम नॉर्मली फार्मूला लगा के यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास है 99,340 रुपया। इनमें से हमें कैश का अलग से निकालना है और ऑनलाइन निकालना है कि हम कैश जो है कितना प्राप्त किए हैं और ऑनलाइन जो है हम कितना प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे जो है हम कंडीशन लगाएंगे, इक्वल करेंगे, सम इफ टाइप करेंगे और रेंज दे देंगे, हम ये वाला रेंज दे देंगे जहाँ से हमें वेरीफाई करना है कि कैश निकालना है। कैश का यहाँ पे निकालना है तो हमें कैश देखना है कि कहाँ कहाँ जो है कितना कितना जो है कैश प्राप्त हुआ है। उसको हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और फिर उसके बाद रेंज दे देंगे सम रेंज, जहाँ पे जिस अमाउंट को हमें टोटल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल करेंगे और यहाँ पे सम इफ लिखेंगे, सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद हम रेंज दे देंगे, ये वाला रेंज दे देंगे जहाँ पे हमें ऑनलाइन या कैश को जो है प्राप्त करना है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड में हम यहाँ पे जो है लिखेंगे कैश, क्योंकि हमें कैश का जो है अलग से निकालना है कि कैश हम जो है कितना प्राप्त किए हैं। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद हम रेंज दे देंगे यहाँ पे सम रेंज, जो हमें अमाउंट को टोटल करना है यहाँ पे। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा है, कैश हमारे पास यहाँ है इतना जो है 44,818 रुपया प्राप्त हुआ है और ऑनलाइन जो है 53,407 रुपया प्राप्त हुआ है। अब इसको अगर हम टोटल कर देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे कि 98,225 रुपया आया है, जो यहाँ पे हमारा ग्रांड टोटल है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा सम इफ का। सम इफ, इसमें हमें क्या है कि सम इफ्स में हम जो है दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करते हैं।
मैक्सिमम आप 200-250 से तक कंडीशन जो है चेक कर सकते हैं। अब मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास आइटम के नेम है, यहाँ पे ये आइटम है और इन आइटमों ये हमारे पास कंपनी है और यहाँ पे रेट दिया हुआ है और ये क्वांटिटी है और इनका टोटल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें सब इफ्स निकालना है, क्योंकि हमें अगर जिस भी एक पार्ट आइटम का और एक ब्रांड का अगर हमें चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि एक ही आइटम जो है कई ब्रांड के हैं, तो अगर हमें किसी एक जो है आइटम को और एक ब्रांड को अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे सम इफ्स का। तो सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे, SUM प्रेस करेंगे, IFS, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम पहला रेंज देंगे, यहाँ पे ये जो रेंज है हमारे पास टोटल का, यहाँ से हम रेंज दे देंगे ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम कंपनी का रेंज दे देंगे, यानी जिस कंपनी का हमें यहाँ पे निकालना है वो कंपनी का यहाँ पे रेंज दे देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे जिस कंपनी का हमें चाहिए। तो मान लीजिए हमें कंपनी चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा में ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे TIPS, इस ब्रांड का हमें चेक करना है। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ पे आइटम का रेंज दे देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के आइटम का रेंज देंगे, यहाँ पे आइटम। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इस आइटम में हमें किस जो है ये लिस्ट में से किस आइटम का हमें निकालना है, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखेंगे रैम, क्योंकि हमें रैम का निकालना है। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पे हम इक्वल प्रेस किए हैं, SUM IFS यानी सम इफ्स। उसके बाद हम पहला रेंज दे दिए हैं सम रेंज का, यानी अमाउंट का जो टोटल आया है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे जो कंपनी का रेंज है वो दे दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमा में जिस कंपनी का हमें चाहिए उस कंपनी का यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं। उसके बाद हम आइटम का रेंज दे दिए हैं कि लिस्ट ऑफ आइटम में से कितने आइटम का जो है निकालना है। यहाँ पे हम एक आइटम का नाम लिए हैं रैम का। अब इसको ऐसे आप जो है जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है आंसर एक आइटम का और एक ब्रांड का हमारा निकला हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा सम प्रोडक्ट का। सम प्रोडक्ट का कई बार डेटा जो है हमारे पास इस तरह से डेटा होता है, यहाँ पे आइटम का नाम है, कंपनी का नाम है, रेट और क्वांटिटी है। अब अगर हमें यहाँ पे इंडिविजुअल अगर निकालना है, सपोज कि जैसे टोटल निकालना है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिए, एस्ट्रिक प्रेस करेंगे और यहाँ पे रेट ले लिए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके एक आइटम का निकालें। अब इसी को ड्रैग अगर हम कर दिए यहाँ पे, तो ये सारे आइटमों का जो है इंडिविजुअली जो है टोटल यहाँ पे आया हुआ है। फिर इन टोटल का जो है हम टोटल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हम फार्मूला लगा देंगे, इक्वल सम प्रेस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, इस तरह से। दोस्तों ये जो है बहुत पुराना हो चुका है पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे हमें एक कॉलम भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा, इंडिविजुअल हमें निकालना पड़ा और निकालने के बाद हमें जो है सबका टोटल करना पड़ा। अगर हम ये कॉलम नहीं चाहते हैं, ये कॉलम हमें नहीं चाहिए और हमें डायरेक्ट यहाँ पे जो है टोटल चाहिए कि ये दोनों आइटमों का जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे हमें टोटल निकालना है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम यहाँ पे सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएंगे। इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट में हम यहाँ पे रेट का रेंज दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक को हमें जो है लेना है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर यहीं जो है क्वांटिटी का रेंज हम ले लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक। पहले हम रेट का रेंज लिए, फिर उसके बाद क्वांटिटी का रेंज लिए हैं, और देन हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा मल्टीप्लाई करके टोटल जो है हर प्रत्येक आइटम का जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। तो इससे जो है हमें
एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना नहीं पड़ा और साथ ही साथ हमारा जो है यहाँ पे समय भी बच गया। दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है सम स्क्वायर का। सम स्क्वायर का जैसे हमारे पास दो जो है यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 5 है और 3 है। अगर हम इनका स्क्वायर निकालें और फिर उनका टोटल करें, जैसे 5 का स्क्वायर 25 होता है और 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9। अब इन दो अगर इनका टोटल करेंगे हम यहाँ पे तब जाके हमारे पास 34 आएगा। तो हम इतना न करके हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है किसी भी आइटम का जो है किसी भी वैल्यू का हम उसको स्क्वायर करने के साथ साथ हम उसको ऐड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम स्क्वायर। सम स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे जिसका हमें स्क्वायर निकालना है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे जैसे 5 है और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और दूसरा वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और देखेंगे कि हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। यानी 5 का स्क्वायर पहले निकला है, फिर 3 का स्क्वायर निकला है और दोनों का स्क्वायर को यहाँ पे ऐड कर दिए। तो इतने दोस्तों हमारे पास सम के जो है फार्मूले हैं, सम इफ और सम स्क्वायर और सम प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास काउंट के। आइए देखते हैं कि काउंट जो है हम कितने तरह से कर सकते हैं। तो काउंट में सबसे पहला है काउंट, उसके बाद काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। काउंट में जो है हमारे पास डेटा है काउंट करने के लिए। सपोज मान लीजिए कि ये हमारे पास सीरियल नंबर है, आइटम है, कंपनी का नाम है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है और यहाँ पे क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हैं क्योंकि काउंट मीन्स होता है गिनना। अब यहाँ पे अगर 2-4 अगर हमारे पास आइटम है तो हम आसानी से गिन सकते हैं, मगर एक्सेल में तो जो है काफ़ी लंबा डेटा होता है, इसलिए जो है 1 बाय 1 करके हमें काउंट करने में जो है काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे काउंट करना है, इन सब का काउंट करना है, तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और सी काउंट और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर देखेंगे, प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे काउंट करके आ गया, यानी टोटल जो है हमारे 11 आइटम हैं, जैसे कि यहाँ पे सीरियल में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फार्मूला काउंटा। काउंटा में क्या होता है कि यहाँ ये जो हमारा काउंट है, काउंट में हम जब भी काउंट करेंगे तो केवल नंबर्स को लेंगे, नंबर्स को। काउंटा में क्या होता है कि हम जैसे अगर हमारे पास नंबर्स हैं और बीच बीच में जैसे हम किसी भी टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं और उसको अगर जो है यहाँ पे काउंट करना है तो हम काउंटा यूज करते हैं। यानी एक ही कॉलम में अगर यहाँ पे नंबर्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे टेक्स्ट भी दिया हुआ है और इन दोनों को अगर काउंट करना है तो काउंटा यूज करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे काउंटा, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे रेंज दे देंगे और रेंज में जो है रेंज देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए हमारा आ गया। अगर हम यहाँ पे ये टेक्स्ट को हटा देते हैं, देखें यहाँ पे टेक्स्ट को हटा दिए तो ये यानी जो है यहाँ पे हमारा जो है इसको काउंट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे अगर किसी को अगर ये काउंट का जो नॉर्मली काउंट का है फार्मूला, अगर यहाँ पे हम यहाँ पे किसी को टेक्स्ट को अगर काउंट कर देते हैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट लगा दिए तो देखेंगे कि उसको काउंट ये नहीं किया, क्योंकि ये नॉर्मल जो काउंट है वो केवल नंबर्स को काउंट करेगा, टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। जबकि काउंटर क्या होता है कि नंबर्स और टेक्स्ट को दोनों को काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी हम टाइप कर दिए सेल में तो उसको भी जो है ये काउंट करेगा। जैसे यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं और एक टेक्स्ट और यहाँ पे 2 टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कॉल सेल में, तो उसको भी जो है काउंटर यहाँ पे काउंट कर दिया है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास काउंट ब्लैंक का। होता क्या है दोस्तों कि जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, अब बीच बीच में जैसे जो कोई भी सेल अगर हमारा ब्लैंक रह गया है
तो इस ब्लैंक को अगर हमें काउंट करना हो कि हमने जो है कितने ब्लैंक हमारे यहाँ पे जो है कॉलम में छूटे हुए हैं, खाली हैं, ब्लैंक हैं, तो हम उन ब्लैंक को कैसे काउंट करें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक का फार्मूला। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे फिर से वही रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काउंट आ गया, काउंट ब्लैंक जो है, यानी कितने खाली हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 1 खाली है, 2 खाली है और 3 खाली है। अगर हम इसको भी अगर खाली कर देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 3 से जो है 4 हो जाएगा। यानी ये जितने भी सेल हमारे ब्लैंक रहेंगे ये ब्लैंक वाले को काउंट करेगा, और जिस सेल में टाइप किया हुआ है, चाहे नंबर्स हो चाहे टेक्स्ट हो, उनको जो है ये नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है काउंट इफ का, काउंट इफ। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे हमने एक्सेल शीट पे अपने वर्कर या मजदूरों का जो है यहाँ पे हमने अटेंडेंस शीट बनाई हुई है। अब अटेंडेंस में हम कोई भी देखेंगे कि रेगुलर प्रेजेंट तो होगा नहीं, यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है, फिर एब्सेंट है, वैसे ही मजदूर को यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो है हम फार्मूला लगा के यहाँ पे काउंट करेंगे कि कितने जो है हमने कितने जो है प्रेजेंट हैं और कितने जो है एब्सेंट हैं। तो यहाँ पे हम काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे, काउंट इफ का। तो काउंट इफ का फार्मूला लगाने के लिए देखिए सबसे पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे काउंट इफ, काउंट इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे रेंज दे देंगे कहाँ से कहाँ तक। तो एक आदमी का यहाँ पे रेंज देंगे कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पे एक I88 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब हम इसमें से हम किसको काउंट कर रहे हैं। अगर आप एब्सेंट काउंट कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ए को प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं पी को, यानी कितने दिन प्रेजेंट हैं, और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे आंसर देखेंगे ये आ गया हमारा 5 डेज। क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5, यानी 5 जो है प्रेजेंट हैं और 2 जो हैं एब्सेंट हैं। इसी फार्मूले को यहाँ पे पकड़ के अगर हम ड्रैग कर देंगे तो बाकी सबका जो है सारे मजदूरों का यहाँ पे निकल आया कि कितने दिन सब जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट इफ्स का, काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में जैसे हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है कि यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे कोर्स है और यहाँ पे ग्रेड का नाम दिया हुआ है, उसके बाद रिजल्ट दिया हुआ है, और इसमें हमें यहाँ पे निकालना है कि MS एक्सेल में कितने लोग पास हैं, कितने जो है MS एक्सेल में कितने पास हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम रेंज दे देंगे, यहाँ पे 2 रेंज देंगे। देखेंगे कैसे रेंज देंगे। सबसे पहले हम काउंट इफ्स प्रेस करेंगे, काउंट इफ्स, फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो है रेंज दे देंगे ये कोर्स का। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा रेंज दे देंगे, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं हम लोग, इक्वल प्रेस करेंगे काउंट इफ्स का, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे रेंज देंगे इस तरह से। इस रेंज को हम यहाँ पे लॉक करने के लिए F4 प्रेस कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन किसका निकालना चाह रहे हैं, तो MS एक्सेल का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, सेल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे B121 है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम दूसरा रेंज दे देंगे रिजल्ट का, यहाँ पे रिजल्ट का। फिर दूसरी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देंगे कॉमा लगाने के बाद, और वो क्राइटेरिया होगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पास का। फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे हमारे जो है 5 लोग जो है MS एक्सेल में 5 पास है। ऐसे ही अगर हमें MS वर्ड का निकालना है तो हम यहाँ पे MS वर्ड का भी निकाल सकते हैं। इक्वल करेंगे काउंट
इप्स, काउंट इप्स, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे कोर्स का रेंज दे देंगे, कोर्स का रेंज यानी कहाँ से कहाँ तक का हमें निकालना है। इस कोर्स को हमें लॉक करने के लिए F4 प्रेस कर देंगे ताकि हमें यहीं से तक जो है हमें निकालना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कौन सा रेंज दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे MS वर्ड का निकालना है। तो MS वर्ड जो है यहाँ पे है B122, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा जो है यहाँ पे रेंज दे देंगे हम रिजल्ट का, इसको भी लॉक करेंगे F4 से, फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में हम किसको निकाल रहे हैं तो पास को निकाल रहे हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम इसको लिखेंगे पास। उसके बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे देखेंगे हम कि MS वर्ड में कितने लोग हैं, 4 लोग जो है पास हुए हैं। तो दोस्तों इन फार्मूला को जो है अधिक से अधिक जो है आप रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि ये आपको जो है कंठस्थ हो जाए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्सेल में आपको फार्मूला और ट्रिक। अगर आपको अधिक से अधिक जानकारी है, प्रैक्टिस है, तो आप बड़े से बड़े डेटा को आसानी से जो है कर लेंगे।